हर हर महादेव। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज की यह चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं पूरे प्रेम और श्रद्धा से हरी चूड़ियाँ तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इन्हें कब खरीदना अधिक शुभ माना जाता है, पहली बार कब पहनना चाहिए और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक भाव अपनाने से यह श्रृंगार और भी मंगलकारी माना जाता है। आज हम इन्हीं बातों को सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही अंत में मैं एक ऐसा सुंदर धार्मिक भाव भी बताऊंगी जिसे अपनाकर आप अपने सावन के श्रृंगार को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रतीक बना सकती हैं। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति प्रेम है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। अब आइए शुरुआत करते हैं। बहनों, जब सावन का महीना आता है तो केवल मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि मन भी बदल जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, शिवालयों में जलाभिषेक होता है और हर घर में भक्ति का वातावरण बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति हमें यह संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, हरियाली और नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि आशा, समृद्धि, सौभाग्य और जीवन की नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारी दादी नानी कहा करती थी कि जिस प्रकार सावन में धरती हरी हो जाती है, उसी प्रकार हमारे घर परिवार में भी प्रेम और खुशियों की हरियाली बनी रहनी चाहिए। इसी भावना के कारण विवाहित महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां धारण करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि केवल कोई वस्तु पहन लेने से जीवन बदल जाएगा। धर्म हमेशा यह सिखाता है कि किसी भी शुभ कार्य का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सद्भाव और सच्चा मन होता है। यदि कोई महिला केवल दिखावे के लिए हरी चूड़ियां पहनती है और मन में क्रोध, अहंकार या कटुता रखती है, तो वह श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लेकिन यदि वही चूड़ियां भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ धारण की जाए, तो वही श्रृंगार एक सुंदर आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। बहनों, आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव को एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वह भी अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि महादेव वस्तुओं के नहीं, भाव के भूखे हैं। इसलिए हरी चूड़ियों का महत्व उनके मूल्य में नहीं, बल्कि उन्हें पहनने वाले के मन की पवित्रता में है। आजकल एक और बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन शुरू होने वाला होता है, बाजारों में हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं। लोग भीड़ देखकर जल्दी जल्दी खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि क्या हर दिन खरीदना समान रूप से शुभ माना गया है? क्या पहली बार पहनने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए? क्या कोई विशेष दिन अधिक मंगलकारी माना गया है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। सबसे पहले यह समझिए कि किसी भी शुभ वस्तु को घर लाने के बाद उसे सम्मान देना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले हरी चूड़ियों को एक साफ थाली में रखिए। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाइए। यदि घर में बेलपत्र या फूल हो तो श्रद्धा से अर्पित कीजिए। फिर हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो वह आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे पति स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मेरी श्रद्धा जीवन भर बनी रही। बहनों, यह कठोर नियम नहीं है, यह केवल श्रद्धा का एक सुंदर भाव है और भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भी यही है, सच्चा भाव। बहनों, जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यही शांति हमारी पूजा को सार्थक बनाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर सावन में हरी चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए?
धार्मिक परंपराओं में सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। यदि किसी महिला के लिए संभव हो तो सावन के पहले या किसी भी सोमवार को भगवान शिव का दर्शन करके प्रार्थना के साथ हरी चूड़ियाँ खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी और देवी स्वरूप की पूजा से जुड़ा होने के कारण कई परिवारों में शुभ माना जाता है। इसलिए यदि सोमवार को संभव न हो तो श्रद्धा के साथ शुक्रवार को भी चूड़ियाँ खरीदी जा सकती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शुभ दिन से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका शुभ मन होता है। यदि किसी कारणवश आप सोमवार या शुक्रवार को चूड़ियाँ नहीं खरीद पाती तो स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परिस्थिति नहीं, भावना देखते हैं। बहनों, कई लोग पूछते हैं कि चूड़ियाँ सुबह पहननी चाहिए या शाम को। यदि संभव हो तो स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए उन्हें पहनना अधिक अच्छा माना जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत रखती हैं तो पूजा के बाद पहन सकती हैं। अब एक छोटी सी सावधानी, हरी चूड़ियाँ पहनते समय मन में क्रोध, झगड़ा या कटुता न रखें। यदि किसी से मनमुटाव हो गया हो तो पहले मन को शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि शुभ कार्य हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। बहनों, याद रखिए, चूड़ियों की खनक तभी सुंदर लगती है जब घर में प्रेम की मधुरता भी बनी रहे। यदि हाथों में हरी चूड़ियाँ हों लेकिन वाणी कठोर हो तो श्रृंगार का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है। माता पार्वती का जीवन हमें धैर्य, प्रेम और समर्पण की शिक्षा देता है। इसलिए सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को भी मधुर बनाने का अवसर है। यदि घर के बड़े बुजुर्ग हों तो उनका सम्मान कीजिए। यदि किसी से गलती हो जाए तो क्षमा करना सीखिए। यदि कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना दीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। बहनों, आजकल सोशल मीडिया का समय है। कई बार लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीरों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक बार मन से सोचिए, क्या भगवान को हमारी तस्वीर चाहिए या हमारा प्रेम? उत्तर आप स्वयं जानती हैं। भोलेनाथ को दिखावा कभी प्रिय नहीं रहा। उन्हें तो सच्चा मन, सरल जीवन और निष्कपट भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जब भी हरी चूड़ियाँ पहने एक संकल्प अवश्य ले। कटु वचन नहीं बोलूँगी, माता पिता और बड़ा का सम्मान करूँगी, भगवान शिव और माता पार्वती पर विश्वास बनाए रखूँगी। यही संकल्प आपके श्रृंगार को सबसे सुंदर बना देगा। बहनों, अंत में एक छोटी सी बात, यदि किसी दिन आपका मन बहुत परेशान हो तो भगवान शिव के सामने 2 मिनट शांत बैठ जाइए। कुछ मांगिए मत, बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। मेरे मन को सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रखिए। विश्वास मानिए, मन को एक नई शक्ति मिलेगी। इसी भावना के साथ आप सभी को पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े सरल और प्रामाणिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।